जीवन रक्षा है, यही हवा और जल और पानी और वायु का निर्माण कराते हैं। इन्हीं की कृपा से हमने जीवन पाया है। ओम मित्राय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भान्वे नमः, ओम रवे नमः, ओम खड़ाय नमः, ओम अर्काय नमः, ओम पूर्णे नमः, ओम सावित्रे नमः, ओम हिरण्यगर्भे नमः, ओम मरीचे नमः, ओम सहस्र सूर्यनारायण नमः। श्वास भरते हुए जाएंगे।
आ जाएंगे शवासन में। आकाश को देखेंगे खुली आंखों से, शरीर है नीचे, मन बुद्धि टिकी हुई है आकाश लोक में। जो शरीर से पसीना निकलता है वो रोगों के रूप में निकलता है, यानी रोग शरीर में कभी प्रवेश ही नहीं करेंगे आपके। नहीं तो इन दिनों में आगे लोग बुखार से बहुत पीड़ित हैं, पेट दर्द से बहुत पीड़ित हैं, लीवर किडनी रोग से बहुत पीड़ित हैं, क्योंकि जब मौसम खराब होता है तो शरीर का इन्फेक्शन बढ़ जाता है। इन दिनों में 5 पत्ते तुलसा के और 2 काली मिर्च सुबह जो है निहार मुंह लेंगे तो होने वाले रोगों से हमारी रक्षा होगी। शरीर के 100% रोग जो हैं इस सूर्य नमस्कार और प्लस शवासन करने से ठीक हो जाते हैं। सिकुड़ी हुई नसों में बल आ जाता है, रक्त का संचार दौड़ने लगता है और शरीर के अंदर सुंदरता और जो निर्बलता आती है, निरोगता पैदा होती है अंदर, शरीर सुंदर। आसन है जो हमारी पाचन शक्ति को ठीक करता है, हमारे पेट को ठीक रखता है, बढ़ी हुई चर्बी को कम करता है, आंखों की रोशनी बढ़ाता है। और ये आसन भोजन करने के बाद तुरंत करना चाहिए। जिन लोगों का लीवर या हार्ट या कोई भी दिक्कत है शरीर के अंदर, वो खाना खाकर वर्ज आसन करें और खाने में कम से कम 300-400 ग्राम सलाद लें, ताकि उसके अंदर आयरन और कैल्शियम की कमी ना आवे, उससे पूर्ति होवे। तो उस टमाटर ले लो गुरु जी, टमाटर ले लो, चुकंदर ले लो, नहीं तो तिरकुट चूर्ण ले लो, लौंग काली मिर्च और जो है तुम्हारे छोटी पीपली मिला के पीस लो, तीनों को 1 चुटकी ले लो। हाँ तो क्या, जब साल खीरा खराब आ रही है तो तिरकुट चूर्ण ले लो, क्या दिक्कत है, पाचन ही तो सही करना है। और सुबह जो है नाश्ते में इससे पहले जो है 4 चम्मच आंवले का रस ले लो। श्वास छोड़ते हुए मंडू का आसन, रोकेंगे यहाँ पे अपने को, बढ़ते हुए ऊपर। श्वास छोड़ते हुए आगे, अब बढ़ते हुए ऊपर की तरफ। नाड़ी शुद्धि तो शरीर की शुद्धि, दोनों नाड़ी शुद्ध हो जाएंगी, चंद्र सूर्य नाड़ी। इसी के द्वारा शरीर की हमारी जो है रोगों से रक्षा हो सकती है।
कमर का दर्द अपने आप निकल जाएगा, घुटने अपने आप मजबूत और बलवान हो जाएंगे, क्योंकि नसों को सहजता से रक्त का संचार मिल जाएगा। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, सूर्य नारायण नारायण हरि हरि। प्रभु तेरी लीला है निराली निराली, हरि हरि। जय जय सूर्य नारायण नारायण हरि हरि। अब जाएंगे पीछे की तरफ, सुप्त वज्रासन। सुप्त वज्रासन करने से हमारा खून जो है साफ और फिल्टर रहता है, यानी कि नस नाड़ियों में कभी भी रक्त ना गाढ़ा होता है और ना रुकता है। दूसरी बात, जो नसों में तनाव आ जाता है, नसों में जो है एकदम खून का दौरान पड़ता है, जिससे ब्रेन हेमरेज होता है या फालिज पड़ता है, वो भी नहीं होगा। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हो, पीछे जाएंगे। मेरुदंड, जिससे हम पूरे दिन काम करते हैं, रीढ़ की हड्डी, जिसकी नसें दब जाती हैं तो नसों के रोग हो जाते हैं, वो भी बीमारी धीरे धीरे आपकी समाप्त होगी। और बहुत सहज आसन है, कोई ताकत नहीं लगानी, धीरे धीरे अपने को, कोई दिक्कत नहीं हो रही। आप देखो ये ले करो हथेली का सहारा, देखो ये हथेली ये कोनी कोनी पर पकड़ा करो नु करके। जब कोनी पर आप आ जाओगे तो धीरे 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 ये हथेली का यूज करेंगे आप, और हथेली का यूज करते हुए उठ जाएंगे। ऐसा है, नसें जकड़ी हुई हैं, और आपकी नसें खोलने के लिए दिव्य नारायणी आपकी मदद करेगा। ऐसा है, पंचकर्म केंद्र बनाएंगे एक दिन, सबकी बॉडी को जो है तेल की मालिश कराया करेंगे, तो नसें जिनकी बंद जाम है वो अपने आप खुल जाएंगी। बस क्या अभी देखते हैं गुरु जी, अभी अभी आप समय का इंतजार करो बस। जब इस बार जाएगा ना, ये चीजें चटपट बन जाती हैं। देखो पंडित जी हिम्मत नहीं हारेंगे, और जब तक पंडित जी ना, बहुत जल्दी होगा काम। एक बार पैसा आना चालू हुआ नहीं टच में, ये चीजें सब अपने आप बन जाएंगी। एक बार पैसा आन दो, आप सारे काम होंगे। देखो भरोसा जो ईश्वर पे रखता है उसके काम कभी नहीं रुकते। पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण की आस नहीं छोड़ी। बताओ कौन राजा नहीं बना? युधिष्ठिर नहीं बने, अर्जुन नहीं बने, भीम नहीं बने, नकुल नहीं बने, सहदेव नहीं बने, लेकिन उसका कार्यकाल और समय होता है। हम ये चाहे एक दिन हम जो है बहुत ऊंचाई नहीं पहुंचेंगे, भगवान का जिस दिन आशीर्वाद हो जाएगा उसी दिन हम ऊंचाई पे पहुंच जाएंगे। बस, तो समय का हमें कोई परवाह ही ना है। हम तो जो जन्म पे जन्म लेंगे और नारायण की सेवा करेंगे बस। तो वो पंजे घुमाओ, पंजे हल्के हल्के। देखो हम भी पहले बहुत सोचते थे काम हमसे नहीं होगा, और आज ईश्वर की कृपा से सब काम होते हैं हमसे। क्योंकि देखो अच्छे लोगों का संग और अच्छा वायुमंडल और अच्छे सूर्य देव हमारे, तो इनके सम्मुख तो अच्छे अच्छे बड़े बड़े काम बन जाते हैं। रावण को मानना सहज नहीं था, क्योंकि तीनों लोगों को राज करता था और नौ के नौ गिरे उसके अधीन रहते थे, और जो शनि देव हैं वो उसकी चौखट पर बंधे रहते थे। उस रावण का भी जो है हाँ बेड़ा पार हो गया। ये विधि का विधान है। हाँ
जय और विजय उनके द्वारपाल थे। अब उन्होंने जो सप्त ऋषि का अनादर करा, नारायण के दर्शन नहीं करने दिए, वह उन्होंने श्राप दे दिया और बोले अब इसकी मुक्ति, बोले जब राम अवतार लेंगे तो तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। बस देखो गुरुजी, सीधी बात है, अगर मैं आपको इज्जत दूंगा, मान दूंगा, तो मुझे बदले में दुगना मिल जाएगा, और वही अगर मैं किसी का अपमान करूंगा तो वो वापसी मेरे दौरे ही आ जाएगा। हाँ, आदमी को फल मिलता है। बस नहीं, धोखे से भी क्यों हो, आपके अंदर बुद्धि नहीं है, बल नहीं है, क्या नहीं है बताओ भाई। देखो ईश्वर जो है ना, सबको हर चीज दे के भेजता है धरती पे। अगर कोई मंदबुद्धि है तो वो किसी का अपमान ही नहीं करेगा, क्योंकि वो अपने उसमें रहेगा ही नहीं। अच्छा गुरुजी, शरीर तो आप लोगों को सही रहता है, स्वस्थ रहता है, आनंद आता है नहीं जीवन में। देखो ये योग जो है, ये आदमी को जीवन देता है और जीने की कला सिखाता है। अब देखो ये हम पश्चिम दान कर रहे हैं ना, तो हमारे मेरुदंड पे खिंचाव पड़ रहा है, और जब मेरुदंड पे खिंचाव पड़ता है तो इसमें जितनी भी नसें दब जाती हैं आपकी, जो नसों की बीमारी होती हैं, वो अपने आप ठीक हो जाती हैं। अब ये आगे हमारे सिर जमीन पे, जितने भी बात रोग हैं शरीर के अंदर, सिर्फ नसों की सिकुड़न के कारण। अगर नसें पूरी अपनी गति में बनी रहे, कभी बात रोग बॉडी में होगा ही नहीं, समझ लीजिए आप। आराम से सिर को मिला दो, इसमें कोई गुरुजी आप भी पक्के हो रहे हो, क्योंकि आप टिके पड़े हो यहाँ पे, आप ब्रह्म मुहूर्त का पूर्ण आनंद ले रहे हो, और आपके साथ हमें भी आनंद आ रहा है। बस जो जो नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, भगवान उसका भी भला करे। बस चलिए गुरुजी, अब लगाएंगे हलासन। हलासन जो है बुढ़ापे की रक्षा करता है, यानी कि कमर नहीं झुकने देता, और जिन बच्चों की हाइट कम है, छोटे रह जाते हैं, या जिनके आंखों का चश्मा लग रहा है, वो भी हलासन करने से दूर हो जाता है। और धीरे धीरे एक पैर उठाएंगे, फिर दूसरा उठाएंगे, और धीरे धीरे यहाँ लगाएंगे नीचे, घुटनों कमर ये लगाए रखेंगे, ताकि कोई हमारी रीढ़ की हड्डी में झटका नहीं आए। धीरे 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 पैरों को लाएंगे हल्के हल्के, आराम के साथ, और आराम से रख देंगे। फिर एक लंबा गहरा श्वास लेंगे, और देखो पहले एक पैर उठाएंगे, फिर दूसरा उठाएंगे, और फिर धीरे धीरे पीछे की तरफ आएंगे। कंठ में ध्यान लगाना है, कंठ चक्र, क्योंकि इन चक्रों को जगाना बहुत जरूरी है। और धीरे 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 हवा के झोंके के साथ पैरों को नीचे रखेंगे। एक बार फिर करेंगे, पहला पैर, फिर दूसरा पैर, और फिर ये दोनों हथेलियों की मदद से इसे पीछे की तरफ ले जाने की कोशिश करेंगे।
और फिर धीरे धीरे हम यहाँ हाथ लगा लेंगे ताकि रीढ़ की हड्डी में कोई झटका नहीं आए, कमर में झटका नहीं आए। और धीरे 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 हल्के हल्के और हल्के। आ तो ये आपका हो गया हला आसन। तो इससे बच्चों की हाइट बढ़ेगी, बुढ़ापे में कमर नहीं झुकेगी, और शरीर के अंदर जो होने वाले टॉन्सिल हैं या थायराइड है वो रोग भी नहीं होंगे। अच्छा, इसी में लेटे हुए हम करेंगे एक कटुपिंडक आसन, क्योंकि आजकल जो गुर्दा रोग बहुत हो रहा है, पथरी का रोग बहुत हो रहा है। तो इसमें स्थिति क्या रखनी है कि हाथों को समांतर सीधा रखेंगे नुक करके, और एक लंबा गहरा श्वास भरते हुए ये जो है दाया पैर का घुटना बाएं पैर की एड़ी पर नुक करके मिला देंगे और सिर आएगा इधर। सांस को खींच के रखेंगे, और जब सांस छोड़नी है तो यहाँ के सांस छोड़ देंगे बीच में। इसी प्रकार अब उल्टे पैर का घुटना जाएगा सीधे पैर पे और सिर जाएगा उसके अपोजिट साइड, और श्वास के रखेंगे खींच के। यहाँ का सांस छोड़ देंगे। फिर यही क्रम चलेगा और ये 5-10 बारी से दोहराएंगे नू करके, ये ताकि हमारे जो भी कमर में चर्बी बढ़ गई है या कमर में पीड़ा ज्यादा रहती है या बार बार गुर्दों में पथरी बनती है, उस सब से हमें जो है निजात मिल जाएगा। और पैर सीधे करेंगे और उल्टी गड़बड़ लेते उठ जाएंगे, क्योंकि उल्टी गड़बड़ लेने से क्या है कि हमारी सूर्य नाड़ी का सूर्य स्वर हमेशा चलता है और इसी की हमें आवश्यकता है। क्योंकि अब टाइम जो है हो रहा है करीब करीब 7:10, और प्राणायाम की क्रिया जो है अब हमारी शुरू करेंगे, क्योंकि बिना प्राणायाम के प्राण जो है हमारे आगे नहीं बढ़ती। शंखनाद के साथ ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मोक्षये मामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मोक्षये मामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मोक्षये मामृतात्। भगवान शिव का पवित्र मंत्र है, और सावन मास में जो इस मंत्र का नित्य जाप करेगा वो मृत्यु और अकाल के भय से दूर बना रहेगा, और शरीर में जो भी रोग हैं वो इस मंत्र का जाप करने धीरे समाप्त होंगे, और जीव जो है अंत में जो है उस परम धाम को प्राप्त करेगा जिसके लिए वो इस धरती पे आया है। भस्त्रिका प्रणाम के बाद साथ शुरुआत करेंगे। सांसों को लंबा गहरा, कमर सीधी, गर्दन सीधी, और श्वास को जो है नासिका के द्वारा लेना और छोड़ना। शरीर को शुद्ध ऑक्सीजन कब मिलती है? जब हम नासिका के द्वारा लंबी और गहरी सांस छोड़ते हैं। और शुद्ध ऑक्सीजन का काम क्या है? शरीर के अंदर रोगों को बैलेंस करना, यानी जो रोग बढ़ गया उसे कम करना, और जो शरीर के अंदर कम है उसे बराबर करना। यानी कि वात और कफ और पित्त तीनों को एक समान बनाए रखना, ये हमारे जो है प्राणायाम का लाभ है, और ये भस्त्रिका के द्वारा ही हम इसमें विजय पा सकते हैं।
भस्त्रिका करने से जो फेफड़े हमारे सुगड़ चुके हैं या जिन फेफड़ों में टीबी जैसी शिकायत है या अस्थमा की हमें दिक्कत है या हमें सांस लेने में तकलीफ होती है, जो लोग इनहेलर लेते हैं, अगर वो भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे तो कुछ ही समय में उनका इनहेलर छूट जाएगा। तो सांस कैसे लेनी है? होठ बंद और नासिका से लंबा गहरा श्वास खींचना है और छोड़ना है। जो गले में गांठें बन जाती हैं या टॉन्सिल हो जाती हैं, वो श्वासों के कारण, अगर श्वास हमारी नासिका के द्वारा ली जाती है तो श्वास फिल्टर होकर जाती है और हमारे गले जैसे रोगों से भी हमें छुट्टी दिला देती है। लंबा गहरा श्वास, कमर सीधी, गर्दन सीधी और ध्यान मूलाधार चक्र में। मूलाधार चक्र में ध्यान क्यों लगाते हैं? क्योंकि यहाँ काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मदद से 6 शत्रु रहते हैं जो जीव का हर समय पतन करते रहते हैं। इसलिए ध्यान कहाँ रखना है? मूलाधार चक्र में। गले की जो नसें सुखड़ जाती हैं, जिसके कारण श्वास लेने में तकलीफ होती है, वो भी भस्त्रिका प्राणायाम से दूर हो जाती है। रुक जाएंगे। अब हम करेंगे कपाल भाती प्राणायाम। कपाल भाती का मतलब होता है जो हमारे मुखमंडल है, कपाल है, इसके अंदर हमें जो है जो नसें सो जाती हैं, जो नसों के कारण हमें स्कन हमारी खराब होती है, चौथा खराब हो जाती है, चेहरा हमारा बिगड़ जाता है। लेकिन हम जब सांसों को बाहर फेंकेंगे और पेट अंदर खींचेंगे तो हमारी स्किन और हमारी त्वचा पे चमक आएगी। ये पूरी त्वचा है, तो सांस बाहर, पेट अंदर। कपाल भाती करने से मंदाग्नि खत्म होती है, जठराग्नि तेज होती है, जिससे कि हमारा भोजन जो है पूर्ण रस बनाता है और जिससे हमारी कैल्शियम रहा, हड्डी रहा, मांस रहा, खून रहा, ये सब बॉडी के अंदर ठीक से काम करते हैं। पहले योगी लोग अपना पेट खींचते थे तो वो हजारों वर्ष तक जीते थे। आज के व्यक्ति ने अपना पेट ही खींचना छोड़ दिया, जिसके कारण जो शरीर के अंदर पड़े हुए अवयव हैं, चाहे हार्ट है, लीवर है, किडनी है, अग्नाशय है, पित्ताशय है, इन्होंने भी धीरे धीरे करके अपना जो है काम कम कर दिया, जिस कारण व्यक्ति जो है समय से पहले ही मृत्यु का शिकार हो जाता है। तो श्वासों को बाहर फेंकेंगे और पेट अंदर खींचेंगे ताकि हम मृत्यु के शिकार नहीं हो और अपनी पूर्ण आयु का पूर्ण आनंद लें। क्योंकि आज का युग जो पैसे का युग है और इस युग में बिना पैसे के आदमी अपना इलाज नहीं कर पाता, लेकिन हमारा दिव्य नारायण मानव सेवा जो है निःशुल्क लोगों की सेवा करता है और उन्हें जो नित्य जो है योग अभ्यास और प्राणायाम के द्वारा जीवन में स्वस्थ रहने की कला सिखाता है।
कपालभाति करने से गुर्दों की पथरी समाप्त होती है, हार्ट की तीनों नसें खुल जाती हैं, लीवर एक्टिवेट हो जाता है। पोस्टेट जैसी भयंकर बीमारी है जो गोली के द्वारा ही हमारा पेशाब उतरता है और गोली के कारण ही हमें नींद आती है। उस जैसे भी भयंकर रोग जो हैं इस कपालभाति प्राणायाम करने से ठीक हो जाती है। क्रिएटिनिन जो 1.2 रहता है वो भी अपनी जगह टिका रहता है, क्योंकि गुर्दे कभी खराब ही नहीं होते कपालभाति करने वाले के। अगर हर व्यक्ति रोज 10 मिनट नियम से शुद्ध वायु में इस कपालभाति का अभ्यास करता है तो आने वाले समय में लाखों नहीं करोड़ों रुपए की दवाइयों से बचता है और अपने को जो है जीवन में आनंद लेता है। शरीर के अंदर बात रोग रहा या गठिया रोग रहा या हड्डी रोग रहा, ये सब जो है रक्त के संचार पे आधारित हैं। रक्त चलेगा तो नसें खुलेंगी, नसें खुलेंगी तो शरीर से बात रोग मिटेगा। तो श्वास बाहर, पेट अंदर। रुक जाएंगे। अब हम जो है पहले मूल बंद करेंगे, श्वास बाहर निकालेंगे और गुदा का संकोचन करेंगे। अगर किसी का गुदा नहीं खींचता है तो ऐसे कपड़ा भी लगा के हम गुदा चक्र के नीचे रख सकते हैं, नू करके। इससे जो है गुदा ऊपर इधर उठ जाएगा और मूल बंद आसानी से हो जाएगा। कम से कम 20 बार गुदा को खींचेंगे। इससे जो है हमारे पाइल्सों से रक्षा होती है। जो बवासीर के मस्से बनते हैं वो कभी नहीं बनेंगे। और हमने इस समय जो है एक बवासीर का विशेष प्रकार का तेल तैयार कर रहे हैं, जिसे लगाने से कुछ ही रोजों में जो है बवासीर अपने आप ठीक हो जाएगी। जब बाहर के नस्से सही होंगे तो अंदर के भी मस्से अपने आप समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि पहले मस्से अंदर बनते हैं फिर गुदा चक्र पे आते हैं, क्योंकि वो नसों के रूप में दौड़ते हैं। और नसें सब हमारे शरीर के अंदर बहुत बारीक बारीक हैं, जो अंदर बाहर दोनों तरफ रहती हैं। पेट अंदर खींचेंगे, श्वास बाहर फेंकेंगे। पेट अंदर खींचने से कभी भी जो है आपको जो है पोस्टेट की शिकायत नहीं होगी, क्योंकि गदूद जो है आपके दबंगे। किडनी के बरान जो गदूद होते हैं, जिनके बिगड़ने से जो है हमारे पेशाब में दिक्कत होती है, और उस रोग को नाम दिया जाता है पोस्टेट। कम से कम आधा से 1 मिनट पेट को खींच कर रखना चाहिए, ताकि जो हमारी सोई हुई नसें हैं, जो बंद नसें हैं, जो ब्लॉक नसें हैं, वो खुल जाएं। इसमें हमारी हार्ट की नसें भी शामिल हैं, वो भी खुल जाती हैं। जब हम सांस छोड़ेंगे तो पेट अपनी जगह आ जाएगा। फिर हम सांस भरेंगे, छोड़ेंगे, पेट को खींचेंगे अंदर की तरफ। छोड़ देंगे। फिर एक बार सांस बाहर निकालेंगे भर के, फिर पेट खींचेंगे। छोड़ देंगे। अब थोड़ी को कंठ से मिलाएंगे। कैसे? सांस भरेंगे, ताकि हमारे गले से जो नसें जा रही हैं वो पूर्ण रूप से खुली रहें। नहीं तो जैसे जैसे आयु बढ़ती है हमारी नसें भी सिकुड़ती हैं, शरीर का आकार भी सिकुड़ता है और शरीर के अंदर फिर रोग अपना स्थान बना लेते हैं। इसलिए हमें
इन प्राणायामों का अभ्यास रोज और निरंतर करना चाहिए। सांस भरेंगे, फिर कंठ दबाएंगे। थायराइड की कोई दवाई नहीं है, खाते रहो जिंदगी भर, लेकिन अगर आप ये कंठ दबाएंगे तो थायराइड आपको जीवन में कभी होएगा ही नहीं। अनुलोम विलोम बाएं से लेंगे, दाएं छोड़ेंगे, दाएं से वापसी निकाल देंगे। बाएं से लेके दाएं और दाएं से खींची बाएं। ये एक चक्र हुआ, ऐसे कम से कम 50 चक्र को दोहराना है। अनुलोम विलोम करने वाले के कभी भी मौसम का प्रभाव नहीं पड़ेगा, चाहे गर्मी आ जाए, चाहे जाड़ा आ जाए, चाहे बरसात आ जाए, क्योंकि तीनों ऋतुएं, वैसे ऋतुएं 6 होती हैं लेकिन मुख्य 3 है, तो तीनों ऋतु उसके समान हो जाएंगी, यानी वो उसे कोई तकलीफ नहीं पहुंचाएंगी। लंबा लेते रहेंगे और छोड़ते रहेंगे। शुरुआत उल्टे से करनी है, उल्टे से लेना है और सीधे से छोड़ देना है, और सीधे से भी वापसी लेना है और उल्टे निकाल देना है। ये एक चक्र है, ऐसे 50 चक्र करने हैं। बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े बिरला, बड़े बड़े धनपति जब संसार का सुख भोगते भोगते थक जाते हैं तो अंत में वो इस प्राणायाम की शरण में आ जाते हैं, क्योंकि प्राणायाम से बड़ा दुनिया में कोई गुरु नहीं है, क्योंकि हर बीमारी से प्राणायाम हमारी रक्षा करती है। तभी तो हर हवन में कहते हैं ओम अपानाय स्वाहा, ओम प्राणाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा। और श्वास जितनी लंबी गहरी ली जाती है, फेफड़े उतने मजबूत और बलवान बनते हैं हमारे, समझ लीजिए आप। राम राम जी, सदा सुखी रहें आप। अच्छा, फेफड़ों की आयु भी बढ़ती है अनुलोम विलोम करने से। ये नहीं कि आपके फेफड़े कमजोर रहेंगे, क्योंकि फेफड़े बलवान बनते हैं। अभी पिछले समय कोरोना काल में ऐसे ऐसे जो है लोगों को बीमारी हुई, लेकिन जिन लोगों ने प्राणायाम का अभ्यास करा उन्हें कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि प्राणायाम हमारी हर तरफ से रक्षा करता है, मौसम से भी हमारी रक्षा करता है प्राणायाम। संसार की आदि व्याधि उपाधि तीनों तापों से हमारी रक्षा होती है। तभी तो भगवान श्री कृष्ण गीता में कहा है, अर्जुन जो योग की शरण आएगा वो मेरा ही होकर रह जाएगा, जो भोग विलास की शरण में जाएगा वो संसार के सुख भोग के अंत में नीचे गिर जाएगा। उज्जय प्राणायाम, सांस भरेंगे लंबा,
ओम दियो शांति अंतरिक्षम शांति शांति रापा शांति रोजदे शांति वनस्पति शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वम शांति शांति रेव क्षमा शांति ओम शांति शांति शांति।